कहाँ जा रही हैं जोधा बेगम? महामंगा जी से मिलने। आप वहां नहीं जाएंगी। रुकैया बेगम, हमें जाना होगा, शीघ्र लौट आएंगे। आप वहां नहीं जा सकती। आप शायद अपनी औलाद की खैरियत ना चाहें, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि आपकी कोख में हमारी भी औलाद है। हमें स्मरण है और हमने अपनी इच्छा से अपनी संतान आपको दी है, परंतु उसका ये अर्थ नहीं है कि आप हमें कहीं भी आने जाने से रोके। रुकैया बेगम। जोधा बेगम, आप बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सही है रुकैया बेगम, और हम महामंगा जी से अंतिम बार मिलने जा रहे हैं और हम जाकर रहेंगे। आप जिद की पक्की है ना? तो हम भी अपने जिम्मेदारियों के पक्के हैं। हमें शहंशाह ने हुक्म दिया है कि आपको कहीं भी बाहर जाने ना दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप महामंगा से मिलना चाहती हैं तो जाकर शहंशाह से इजाजत लीजिए। हम शहंशाह से अनुमति ले चुके हैं रुकैया बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपसे बात फिराक, क्या फिर क्यों आई हैं आप? हमें क्षमा कर दीजिए महामंगा जी। बेगम जोधा, पता है हमारी अम्मी क्या कहती थी? बार बार वही इंसान माफी मांगता है जो दिमाग से नहीं दिल से काम लेता है। आप इतनी भी चालाक और शातिर दिमाग नहीं है बेगम जोधा कि आप महामंगा को बेवकूफ बना सके। बहुत बहुत भद्दा और घटिया मजाक किया आपने हमारे साथ। हम आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे महामंगा जी, हम बस आपको स्वस्थ देखना चाहते थे। और सच कहे तो अभी भी हम यही चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। कुछ करना चाहती है ना आप? यहाँ पे कुछ करना चाहती हैं आप हमारे लिए? हाँ? हमारे आदम को वापस ले आइए। नहीं कर सकती ना? तो दो बेटे महामंगा के, दो बेटे, एक हमारा खून, दूसरा जिसे हमने पाला, लेकिन सारी दुनिया जानती है हमने अपने खून को तवज्जो नहीं दी, जलाल को अहमियत दी। बड़ी अम्मी जान, या अल्लाह, सुकून पहुंचता था हमें। खुदा कसम, जब भी हमको जलाल बड़ी अम्मी जान कहकर पुकारते थे, हम समझ जाते थे कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, उन्हें क्या तकलीफ है। आज भी हमें दूर से भी आवाज आ जाए जलाल की बड़ी अम्मी जान, हम यहाँ बैठकर बता सकेंगे कि जलाल क्या कहना चाहते। लेकिन आपको पता है, जिस दिन हमारी एक गलती के लिए जलाल ने हमसे कहा कि आज से आप हमारी बड़ी अम्मी जान नहीं है, उस दिन हमें सबसे बड़ा सदमा लगा। सबसे मनहूस दिन था वो। कुछ नहीं कर सकती आप बेगम जोधा। कुछ करना चाहती हैं आप हमारे लिए तो ठीक है। क्या आप हमारे बेटे जलाल को हमारे पास ला सकती हैं? याद रखिए, हमने कहा हमारे बेटे जलाल को
हमने ये नहीं कहा कि शहंशाह जलाल को हमारे पास ला सकती। फर्क है दोनों में, क्योंकि हमारा वो प्यारा सा बच्चा वो हमें जो बड़ी अम्मी जान कहता था, वो कहीं आपकी शौहर जो शहंशाह है उसमें कहीं पे खो गया है। कुछ करना चाहती है तो हमारे उस बेटे जलाल को हमारे पास ले आइए। राजवंशी हैं आप। क्या करें, महामंगा जी ने जीवन में पहली बार हमसे कुछ मांगा है जो हम उन्हें दे नहीं पा रहे, क्योंकि शहंशाह ने उनका मुख ना देखने की सौगंध खाई है और वो हमारे किसी तर्क को नहीं सुनेंगे। क्या आप जानती हैं जोधा बेगम, हमारी बड़ी अम्मी हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, हमारी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती हैं। हमारे बचपन में हमने जिस भी खिलौने से खेला, जो भी कपड़े पहने, और वो चीज जो हमारी यादों से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि उन चीजों को जिन्हें हम भूल गए हैं, उन्होंने उन सबको संभाल कर अपने पास रखा हुआ है। किसी को उन्हें हाथ नहीं लगाने देती हैं, यहाँ तक कि खुद हमें भी नहीं। माता का हृदय ऐसे ही होता है शहंशाह, न केवल अपनी संतान को बल्कि संतान से जुड़ी स्मृतियों को भी सहज कर रखती है। आपने हमें इस वॉशरूम में क्यों बुलाया है और आप यहाँ सफाई क्यों करवा रही हैं? शहंशाह, वैसे भी महामंगा अधिक दिन तक जीवित तो रहने वाली है नहीं, तो हमने सोचा इस कक्ष की सफाई करवा देते। बहुत सारी बेकार सामग्री रखी है। वैसे हमसे विनती कर रही थी वो कि अंतिम बार अपने बेटे का मुख देखना चाहती है। बच्ची तरह जानते हैं हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। वही तो, हमने तो उनसे साफ कह दिया कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और वैसे भी क्यों देखेंगे आप उनका मुख? जिस स्त्री ने आपकी संतानों को श्राप दिया, उसका मुख देख भी कैसे सकते हैं आप भला, है ना? देखिए तो कैसे कैसे वस्त्र सहेज के रखे हुए हैं उन्होंने। इसमें क्या है? छी, इतने पुराने वस्त्र रखे हैं। शहंशाह, ये तो वही वस्त्र है ना जो आपने तब पहना था जब महामंगा आपको पेड़ के पीछे से लेकर आई थी? लगता है पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है वो। आपने छोटी छोटी सामग्री भी इकट्ठी करके रखी हुई है, जैसे कि ये कोई खजाना हो जिसका वर्षों बाद मूल्य बढ़ने वाला हो। पता नहीं क्या वाकई वो आखिरी सांसें गिन रही हैं? और नहीं तो क्या शहंशाह। और वैसे भी ऐसे मनुष्य जितने शीघ्र संसार से चले जाए उतना ही अच्छा है। स्वयं अपने आप को आपकी अम्मी जान कहती हैं। ऐसी भी कोई माँ होती है भला जो अपने बेटे के संतानों को श्राप दे? तो क्या हो जो उन्होंने आपको दूध पिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, या कई बार आपके प्राणों की रक्षा की। कर्तव्य था उनका और इसके लिए उनको वेतन भी मिलता था। और वैसे भी इन सब के कारण उन्होंने जो आपके विरुद्ध अपराध किए वो तो कम नहीं हो जाते ना। कि अपने बेटे का मुख देखे बिना मरूंगी नहीं। अब क्यों देखना चाहती है वो आपका मुख? इतना कुछ करने के पश्चात भी आपका मुख देखना चाहती है, क्यों? ताकि आपको श्राप दे सके, पाखंडी औरत। शहंशाह, आपकी आंखों में कोई तिनका चला गया है क्या? अच्छा, बहुत धूल है ना यहाँ पर, इस वजह से पानी बह रहा है। दिखाइए। ये तो अश्रु है, परंतु अश्रु किस लिए? ये तो तभी निकलते हैं ना जब कोई संबंध हो, जब कोई जुड़ाव, कोई हृदय के बहुत पास हो। ये अश्रु नहीं, आपकी हृदय की भावनाएं निकलकर बाहर आ रही हैं शहंशाह। परंतु किसके लिए? महामंगा के लिए, जिन्होंने सदा आपका बुरा चाहा, जिन्होंने आपको सिंहासन से हटाना चाहा, जिन्होंने आपके संतानों को श्राप दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।